अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर डे। और आज है जी पेरिस में डे 2 और आज हमारी ज़बरदस्त मॉर्निंग हो गई है। हमने आराम सुकून से रेस्ट किया है बिकॉज हम कल बहुत थके हुए थे। लास्ट 3 डेज से प्रॉपरली सोए नहीं थे, इतनी नींद आ रही थी ना कि क्या बताऊं आपको। कल मतलब लिटरली हम गाड़ी में बैठे थे एंड वी वर डूइंग दिस। सो आज हम प्रॉपरली सो कर आराम से आए हैं। इस वक्त हो रहे हैं ऑलमोस्ट 3:30। हमने थोड़ा सो के टाइम गुजार लिया आज और हम लेट निकले होटल से। चाय वाय हमने पी ली थी होटल में और तैयार श्यार होके अभी मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ। और ज़्यादा इस वक्त ज़रा अपने जूते शूते निकाल रहा है गाड़ी से, तो मैंने कहा चलो मैं यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे जहाँ पे आपने हमारे साथ जाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट फेमस जो जगहें हैं फ्रांस में देखने के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन की, उसमें जो टॉप प्लेसेस हैं वहां पे हम आपको लेके जाएंगे। खुद भी जाएंगे जाहिर है, लेकिन आप भी हमारे साथ साथ चलेंगे। तो सीन ये है कि आज हम आए हैं पैलेस दी वर्साइलीज में। अब इसकी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन क्या है वो तो ऑफ कोर्स मुझे नहीं आती, बट आई नो कि आपको समझ आ जाएगी। तो अभी हम चल रहे हैं पैलेस दी वर्साइलीज। बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज, जबरदस्त किस्म का, और हम जा रहे हैं पैलेस दी वर्साइलीज। और पैलेस दी वर्साइलीज भी निहायत खूबसूरत पैलेस है। मतलब मैंने इसकी पिक्चर्स देखे एंड आई वाज लाइक बस हम यहीं जा रहे हैं, आज की डेस्टिनेशन यही होने वाली है। सो लेट्स गो देयर। सो अभी बस हम तैयार हैं और चलते हैं पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं पेरिस की खूबसूरती और आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। सो लेट्स गो टुगेदर। और इन डिफरेंट डिफरेंट रास्तों से होके हम गुजर रहे हैं। वी आर ऑफ टू आवर डेस्टिनेशन और मैंने कहा चलें थोड़ा सा रास्ते का भी व्यू शेयर करते हैं बिकॉज ये पेरिस के बिल्कुल साथ ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो गांव टाइप एरिया है उसमें से गुजर के आना पड़ता है। लाइक इट्स more like a different city, so maybe it's something like that. So I thought why not to share this with you guys as well. और मुझे लग रहा है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। oh my god, it's so beautiful and mesmerizing. So guys, finally हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, पैलेस दी वर्साइलीज। और यहाँ पे पार्किंग हमने लगा ली है। इस वक्त हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। आर यू गाइज रेडी? बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ हैं यहाँ पे। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। Here you go, हम फाइनली गेट से अंदर आ चुके हैं। इस तरह का व्यू है और ये बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और इन डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक एक साइड में लाइब्रेरी है, कुछ ब्लॉक्स में स्कल्पचर म्यूजियम है, रेस्टोरेंट्स हैं। पुराने ट्रेडिशंस को उसी तरह से प्रिजर्व किया गया है, मेंटेन किया गया है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पैलेस। लाइक इसके जो टॉप पे जो रूफ पे चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई हैं, दे आर सिंपली अमेजिंग। और इतना रश है यहाँ पे, इतना ज़्यादा। लाइक जब हम आ रहे थे तो रास्ता वॉज क्वाइट फार, तो हमें लग रहा था कि यार यहाँ पे तो इतना रश नहीं होगा बिकॉज हर बंदे की रीच में नहीं होता, एक्सेसिबल नहीं होता। मगर यू कांट इमेजिन यहाँ कितना रश है कि सारे टिकट्स ही सोल्ड आउट है। सो वी कुडंट गो इन बिकॉज टिकट्स वर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट और लाइन्स बहुत बहुत लंबी थी। तो हमने फिर गार्डन के टिकट्स अलग से सेल हो रहे थे, हमने वो ले लिए एंड नाउ हियर वी आर। तो ये देखें जी, ये है इस पैलेस का व्यू फ्रॉम द बैक। सो आर्किटेक्चर चेक करें कितना मैसिव है और डिज़ाइन देखें। मेरा ख्याल आज के दौर में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक चीज़ भी इसमें से बन सके। और ऊपर से खड़े होकर जब देखा हमने तो नीचे वाले गार्डन जो है वो इस तरह से मेंटेन किए गए हैं। लाइक दे लुक सो अमेजिंग। लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कभी कोई आया भी था। मगर आप रश देखें कि आवाम किस कदर आई हुई है देखने के लिए, बट स्टिल द ब्यूटी इज़ राइट देयर। कोई उसके अंदर लोगों ने कचरा नहीं फेंका एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये थोड़ा सा आपके ख़ुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ों का ख्याल कैसे रखते हैं। सो हम तो इस ब्यूटी से मेस्मराइज हो ही रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि साथ साथ आपके साथ भी शेयर करते रहे। गाइस, यू कैन सी द ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ वर्साइलीज गार्डन। ये मेरे बैकग्राउंड में तक आप देख सकते हैं एंड इट इज एब्सोल्युटली लवली एंड अमेजिंग। एंड इतना खूबसूरत मौसम है ना, आज के मौसम की वजह से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे लगता है हर चीज़। खैर एनीवेज, हम भी आप बहुत इंजॉय करेंगे। आई होप कि आप भी जब एक साथ साथ ये ब्लॉग देखेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और जब इंसान ट्राइपॉड लगा के पिक्चर्स या ब्लॉग कर रहा होता है ना, तो सारे लोग उसको ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं यहाँ पे क्या फैंसी हो रहा है। तो इट्स मोर लाइक दैट, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है। हर बंदे के ना सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया। ऑल्दो वैसे देखें ना देखें, लेकिन इस तरह के मोमेंट पे ज़रूर सबने फोकस करना है कि भाई ऐसा क्या ख़ास हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ द सीन, स्टे विद मी।
और ये जब आप बिल्कुल एंड में आ जाते हैं गार्डन के, तो वॉल के साथ ये एक और बहुत ही खूबसूरत पीछे आपको नज़र आ रहा है व्यू। यहाँ पानी है और साथ में सारी ग्रीनरी है। तो दिस एरिया इज़ फॉर कम्युनिटी, फॉर लोकल पब्लिक, ताकि लोग यहाँ पे वॉक वगैरह कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, डेज वगैरह एंजॉय करें। सो इट्स मोर लाइक दैट कि ये जो है वो लाइक वर्सेलस गार्डन के पीछे है। तो ऊपर से व्यू आता है जब आप खड़े होते हैं पैलेस में, लेकिन नीचे ये एरिया है पैलेस से बाहर। सो गाइज हेयर बिहाइंड मी आप देख सकते हैं हम इस वक्त जो है वो पैलेस दी वर्साइलिस के गार्डन में है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। आई एम एंजॉइंग और मैं इतनी सारी पिक्चर्स ले रही हूँ। मैं ट्राइपॉड लगा के ना मैं बहुत रिलैक्स हो गया। अदरवाइज़ तो पिक्चर्स लेने के लिए यू ऑलवेज़ नीड समबडी जो आपकी तस्वीरें ले और फिर बहुत ही एंड में जो है वो फ्लॉप किस्म का सीन निकलता। सो आज यह है कि मैं बिल्कुल फुली आज़ाद हूँ, एंजॉय कर रही हूँ और अपनी तस्वीरें खुद ले रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम फीलिंग लाइक आई एम रोमिंग अराउंड अलोन। और साथ में ये देखें आपके कितना खूबसूरत ये गार्डन है। इसके ये देखें एक्सक्लूसिव इसके जो मैंने शॉट्स लिए हैं आपके लिए। सो लेट मी शो यू लिटिल बिट मोर। इतनी खूबसूरती के साथ एक सिमेट्री में इन सब प्लांट्स को एडजस्ट किया गया है कि जब ऊपर से देखो तो एक इतना ज़बरदस्त व्यू आता है, और जब नीचे आओ इनके अंदर वॉक कर रहे हो तो एक मतलब अजीब मेस्मराइजिंग सी फीलिंग है, विच मे बी आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स, बट या इट इज़ लाइक दैट। मतलब इतने दूर से इतना जो रश लगा हुआ था, उसका मकसद अंदर आने के बाद ही समझ आया कि यार वाकई इट डिज़र्व अटेंशन। और इतनी वेल मेंटेन्ड है हर चीज़, मतलब आपको कोई, और ये सारे जो प्लांट्स लगे हुए हैं इनके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे, तो मतलब कुछ लोग उसमें से निकाल भी रहे थे। देवर लेमन्स और कुछ डिफरेंट चीज़ें भी थी जो हमें पता नहीं थी कि क्या है, बट दे वर। और पीछे से फिर पानी का व्यू भी आ रहा था, तो लाइक इतना अमेजिंग लग रहा था। मतलब जब हम आ रहे थे तो मैंने सिर्फ फ्रंट का देखा था पैलेस का व्यू गूगल पे, गार्डन का तो मुझे आइडिया ही नहीं था। वैसे इसको फ्रेंच में जार्डन्स कहते हैं। सो या दैट इज़ व्हाट आई लर्नड देयर। ये देखें गार्डन की कितनी सिमेट्री बनाई है गाइस। लुक एट दिस, कितने इक्वल लगे। और ये जब दूर से आप देख रहे हैं ना नेकेड आई से, तो क्या बात है इनकी। दे आर लुकिंग सिंपली अमेजिंग। हियर यू गो, क्या व्यू है इनका, सो मेस्मराइजिंग। और ये देखें गाइस, गार्डन को एक्सप्लोर करते करते हम मज़ीद आगे आ गए, और जितना आगे आते जाते हैं कोई ना कोई नई चीज़ निकलती जाती है। अब ये देखें इस तरह के बड़े हिडन गार्डन्स टाइप यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अंदर से डिफरेंट रास्ते निकल रहे हैं, और मतलब ऐसा जंगल टाइप सीन है कि आप घूम भी सकते हैं आराम से यहाँ पे। लेकिन ये है कि हम जो है वो साथ साथ घूम रहे हैं और साथ साथ आपके से दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीन है। अभी हम यहाँ आ तो गए, बट आई डोंट नो के अंदर क्या है, बट मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अंदर भी गए हैं, बिकॉज आई कैन हियर सम व्हिसल्स। सो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर। और यहाँ पे ज़्यादा को लग रहा था कि यार मैं अपना आप बहुत ज़्यादा दिखा रही हूँ और गार्डन नहीं दिखा रही, तो वो मुझे सिखा रहा था कि कैमरे को कैसे फ्लिप कर सकते हैं। सो ये है पैलेस का फ्रंट ओवर व्यू। तो मुझे लगता है कि ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसका एक बहुत ही क्लासिक जो है आर्किटेक्चर है, और ये इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। और इसके फ्रंट पे जो व्यू है, यू जस्ट कांट इमेजिन। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ एक्चुअली। फ्रंट साइड पे बहुत ही एक्सटेंसिव गार्डन है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। So let me try to show that, and let me try to capture it fully in the camera, because it's impossible to capture actually. मुझे लगता है कि जब तक आप पास ड्रोन्स ना हो ना, आप इसका फुल व्यू भी नहीं ले सकते। एंड मौसम अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अमेजिंग। एंड देयर यू गो, ये देखें जी वर्सेलस का एक सरप्राइज गार्डन भी था, विच आई एम शेयरिंग राइट नाउ। और ये बेसिकली नॉट फॉर मी, बट या ये जो पैलेस के ओनर्स थे उनके लिए ये कोई सरप्राइजिंग गार्डन बनाया गया था। यहाँ पे एक टूर गाइड था, वो स्टोरी शेयर कर रहा था, तो वहाँ से मैंने सुन के सोचा कि चले आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। और इसके आगे एंड तक तो कैमरा में नहीं आ रहा, मगर वहाँ पे बोट्स भी चल रही हैं। तो अभी इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो फिर आई विल शो यू कि वहाँ पे क्या है। और वो देखिए मैंने थोड़ा सा कोशिश की, मगर इतना ज़्यादा जूम इन करने के बाद नज़र नहीं आ रहा। सो इंशाल्लाह अभी हम आगे चलते हैं और आगे चल के आई विल शो यू कि वहाँ पे कैसा सा व्यू है, क्योंकि सामने से यूँ लाइव देखने में तो बहुत ही मज़े का लग रहा है। ऊपर से मौसम भी ऐसा खूबसूरत हो रहा है। ये गार्डन तो ख़त्म ही नहीं हो रहा गाइस। हम जहाँ से आगे जाते हैं एक नया सरप्राइज आता है। जो थोड़ा सा मैंने ऊपर सुना है टूर गाइड से, वो ये है कि ये जो है ये पार्ट इट वाज लाइक स्पेसिफिकली अ सरप्राइज गार्डन फॉर जिनके लिए ये था पहले, ऑफ कोर्स नॉट फॉर मी, बट या तो ये इस तरह से था।
खैर एनीवेज अब हम इसको एक्सप्लोर करते करते नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे हमें दूर जो गार्डन से आगे पानी नज़र आया, जो मैंने आपको दिखाया भी है, उसमें जो लग रहे हैं थोड़े बोट्स भी चल रहे हैं। सो लेट्स सी वहाँ पे क्या है। तो थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा बिकॉज इट्स अबाउट 7 एकर्स। तो ये शुरू में हमें एक जो मिला था पैम्फलेट, उस पर लिखा 7,000 एकर्स। सॉरी मैंने गलत बताया था बिकॉज मैंने नहीं पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तो मैंने पहले भी शायद 7 ही मेंशन किया है। सो इट्स एक्चुअली 7,000 एकर्स। प्रिंस ने सुन लिया अगर तो वो निकल के मारेगा मुझे खबर से। एनीवेज ओके, ये थोड़ी ज़्यादा सी ज्योग्राफी होगी तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं इसको रहने देती हूँ। तो खैर ये था कि मुझे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता है ऐसी चीज़ों में, तो मुझे इतना याद नहीं आता। और मेरे साथ साथ आपकी खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यूज़ भी देख सकते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ आ रहे थे तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि पेरिस इज़ बोरिंग, फ्रांस इज़ बोरिंग, इट हैज़ नथिंग मच। बट टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव कि अभी तक हम इंग्लैंड में जहाँ भी मैं गई, मतलब मैंने बहुत सारे सिटीज़ देखे हैं इंग्लैंड में, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिस इज़ मोर फैंटिसाइजिंग एंड दिस इज़ मोर रोमांटिक। दिस इज़ वाइब जो होती है ना, एक पर्टिकुलर टूरिस्ट वाइब होती है, वो है इस सिटी में। सो मुझे लगता है कि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है। बट लेट्स सी, आप भी अपने व्यूज़ दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड यू कैन टेल बेटर। जिस साइड पर भी जाएंगे आप, एक डिफरेंट ही चीज़ नज़र आएगी आपको। ये देखें गाइस, लोग बोट्स में जा रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने ज़ियाद को कहा बोट में चलते हैं, तो उसने मुझे क्या बोला, मैंने कहा जी हम भी बोट्स में चलते हैं लोगों की तरह। ही इज़ लाइक हाँ चलो चलना है। तो पर मैंने कहा मुझे चलानी नहीं आती। चला तो मैं सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक मसला, हमें स्विमिंग नहीं करनी आती। मतलब हम कहीं पे भी गिर सकते हैं। ही इज़ रेडी कि हम कहीं पे भी गिरेंगे और फिर हमें स्विम करके वापस आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं रिस्क लेने के लिए बोला क्यों चलाऊँगी, एम आई क्रेजी कि मैं रिस्क लूँ और मैं वापस चलाना शुरू कर दूँ। उसको मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। सो इसलिए गाइज़ हम जो है वो इस रिस्क को लेने के लिए अभी मेंटली तैयार नहीं हैं। सो फिर भी हम जा रहे हैं उस तरफ बिकॉज उसको होप है कि हम चलते हैं और शायद जो है वो मुमकिन हो जाए बोट में बैठ के जाना। बट लेट मी शो यू, देखें कितनी एडवांस बन के जा रहे हैं बोट की तरफ। और ये नहीं पता कि अगर गिरे तो क्या होगा। बट ही इज़ लाइक कि खैर है, गिर गए तो कोई मसला नहीं, स्विमिंग नहीं आती बस। आई सो वांट टू गो। इस तरफ जाओ, एक न्यायी मंजर होता है। हम यहाँ आए और ये यहाँ पे ये वाले स्कल्पचर्स थे। सो मैं ज़्यादा से मजाक कर रही थी कि ये फूलों वाली सरकार है। काफ़ी सारे लोग मेरा ये जोक समझ पाएंगे और जो नहीं समझ पाएंगे वो अंदाज़ा लगा लें। सो जी, हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं फूलों वाली सरकार को। एट दिस गाइज, मैंने विंडो पे चढ़ के बेडरूम का व्यू लिया है बिकॉज वी कुडंट गो इन। तो मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेते हैं, आपको रॉयल्स का बेडरूम तो दिखाते। सो ये है वर्सेलिस के अंदर का सीन और वो देखिए बेड के साथ स्टेप भी है। एंड फाइनली हम इस 7,500 एकड़ के गार्डन में घूम के बहुत थक गए। सो वी थॉट लेट्स गो आउट। और ये जो है इस तरह का व्यू है, लेकिन फ्रंट से आई टेक सम पिक्चर्स टू शो यू गाइस। और अंदर से बेडरूम तो आपने देखा ही है, दैट हैज़ एन अमेजिंग व्यू एज़ वेल। मेरे बैकग्राउंड में इस टाइम आप देख सकते हैं बिकॉज अब ये थोड़ा सा खाली हुआ है ना फ्रंट से, तो अब मज़ा आया। सुबह तो इतना रश था यहाँ पे कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और ये जो इस तरह का आर्किटेक्चर है, ये बिल्डिंग देख के मैं सुबह इंस्पायर हुई थी पिक्चर्स में। एंड मेरा सामान आई एम होल्डिंग एवरीथिंग। सो या इस वक्त हम इसको फिनिश करके निकल रहे हैं बिकॉज 6:15 हो गया और ये 5:30 बजे अंदर जाना क्लोज कर देते हैं। इनफैक्ट इनके टिकट तो सारे दिन में ही सोल्ड आउट हो गए थे। बट राइट नाउ वी आर डन विद द टूर और अब हम निकल रहे हैं बस घर के लिए। सो लेट्स गो। आगे अभी कुछ घर के लिए नहीं, इनफैक्ट अभी कुछ खाने के लिए जाएंगे बिकॉज वी आर एक्सट्रीमली हंग्री नाउ। मुझे भूख लग रही है। नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का हमने चाय वगैरह पी थी होटल में, लेकिन अब जो है वो कुछ खाने का सीन है। सो लेट्स गो, कुछ अच्छी सी मज़े की ईटरी ढूंढते हैं और कुछ देखते हैं कि पेरिस में क्या हलाल ऑप्शंस अवेलेबल है। सो गाइस, अभी हम रेस्टोरेंट हंट पे निकले हैं और पहले हम एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट पे गए थे जिसका मेन्यू बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट वाली स्ट्रीट्स हैं, इनके मेरे इर्द गिर्द इधर उधर हर तरफ जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, लोग बैठे हुए एंजॉय करें। बट हम हलाल रेस्टोरेंट क्योंकि ढूंढते हैं इसलिए वक्त लगता है। सो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया है, एक टर्किश रेस्टोरेंट है which is claiming halal, which is Sofra Grill. So let's see कि Sofra Grill में हमें कुछ समझ में आता है, कुछ पसंद आता है। Otherwise we'll go to a burger place which is known as King Halal. So let's see, अगर ये नहीं तो फिर उधर चलते हैं। And finally the food hunt is over. We got the place. So this is the food. That's how it looks like.
और अब हम जा रहे हैं एक और जगह, दैट इज़ अ सरप्राइज, बट बीच में ये व्यू आ रहा था तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शेयर दिस विद यू गाइस एज वेल बिकॉज इट लुक्स सो नाइस एंड ब्यूटीफुल. So this is our new destination for tonight, which is known as Luwa Museum and Luwa Pyramid. It is a very famous museum, but meanwhile मैंने देखा कि Eiffel Tower sparkles हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इनको भी कैप्चर करते हैं because it is like very famous thing in Paris. आप स्पेशली लोग जाते हैं और ये हर घंटे के बाद 5 मिनट के लिए होते हैं, लाइक आफ्टर गेटिंग डार्क हर घंटे के बाद 5 मिनट के लिए स्पार्कल्स होते हैं. लुवा म्यूज़ियम इज़ ब्यूटीफुल. हम काफ़ी रात में आए हैं तो ज़ाहिर है इस वक्त अंदर नहीं जा सकते ऑफ कोर्स. और ये पिरामिड जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसके नीचे म्यूज़ियम है. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस थिंग अबाउट दिस पिरामिड इज़ मोनालिसा. सो या म्यूजियम्स टेक्स लॉट ऑफ टाइम, सो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ चले जाए तो आपका पूरा दिन चला जाता है. सो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा लंबे डेज़ के लिए आप किसी एक सिटी में रह रहे हैं तब तो आप ये काम कर सकते हैं. अदरवाइज़ शॉर्ट ट्रिप में आप बाहर से आर्किटेक्चर देख लें तो मेरे ख्याल है वो भी काफ़ी अच्छा होता है. बट लुवा की ये बात है कि दिस हैज़ अ मैसिव आर्किटेक्चर, लाइक रियली मैसिव. और अगर शाम के वक्त आप यहाँ के सिर्फ बैठ जाएँ थोड़ी देर के लिए खामोशी से, या मतलब तो इतना इंटरेस्टिंग और मेस्मराइजिंग है विच आई कांट एक्सप्लेन. आई गेस वर्ड्स नहीं है मेरे पास. आई एम श्योर वर्ड्स. सो एक्चुअली या ऐसा बहुत कम होता है कि वर्ड्स ना हो. और ये जो पिरामिड है इसके साथ इसकी सिमेट्री के लिए 2 छोटे पिरामिड्स भी बनाए हुए हैं इन्होंने. मतलब ओवरऑल ये बड़ा खूबसूरत लगता है. और अगर आप वो सामने देख सकें जो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर एक फ़ोटो शूट चल रहा है. इनफैक्ट इस पिरामिड और इस म्यूज़ियम के बाहर इतने ज़्यादा वेडिंग शूट चल रहे थे, डिफरेंट. ये तो शायद किसी मैगजीन टाइप शूट था, बट वी सॉ सम अदर वेडिंग शूट्स लाइक प्रॉपर कपल शूट्स एज वेल. सो यहाँ पेरिस में बहुत लोग आते हैं इस काम के लिए. मोस्टली मुझे लगा था जापानीज हैं, बट ऐसे से बहुत ज़्यादा हो रहा था. सो फाइनली अब हम आ गए हैं स्पार्कल्स देखने के लिए. 11 बजने में कुछ ही देर बाकी थी तो हम भागे पहुंचे. हमने कहा चलो भाई स्पार्कल्स देख कर आते हैं और आपको भी दिखाते हैं. और उसके बाद जाके ज़रा नाइट व्यू के साथ पिक्चर्स लेनी तो बनती हैं, बिकॉज जाहिर है आप पेरिस आए हैं तो आप आईफिल टावर को दिन में भी देखेंगे, रात में भी देखेंगे. आई होप यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड दिस व्लॉग. और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. कीप वॉचिंग, टेक केयर, फिर मिलेंगे, बाय बाय.